नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ऋषि प्रणाली के अभ्यास नंबर 23 को जानेंगे, जिसमें कुछ शब्द और वाक्य संकेत लिपि में लिखे हुए हैं, जिनको अपन हिंदी में अनुवाद करेंगे। फर्स्ट हेडिंग में जय की रेखा और अंत में स का जो वर्त है यह है जिसका शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन जिसको लिखेंगे। ये अपना जिस हो गया। नेक्स्ट जय की रेखा लिखी हुई है, स का वर्त और को का डैश है, इसलिए इसको अपन जिसको लिखेंगे। ये जिसको हो गया। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह है जो कि तुम्हारा का शब्द चिन्ह है, लाइन के ऊपर होता है तो यह हमारे पढ़ा जाता है, लेकिन यह लाइन पर है, इसलिए अपन इसको तुम्हारा पढ़ेंगे। नेक्स्ट तुम और ने का डैश है, इसलिए यह तुमने का शब्द चिन्ह हो गया। ये तुमने हो गया। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह हमारा का शब्द चिन्ह है, इसी शब्द चिन्ह को अपन लाइन पर रखते हैं तो यह तुम्हारे और तुम्हारा का शब्द चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह मुझे का है, क्योंकि ये मैं और ये ए का स्वर, इसलिए अपन इसको मुझे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैं और ने, यह मैंने का शब्द चिन्ह है, नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह उसका का है, देखिए किस तरह बनता है, ये उस हो गया, ये का, इसलिए अपन उसका को लिखेंगे, ये उसका हो गया। नेक्स्ट ये उसका शब्द चिन्ह है और ए के लिए डैश निकाला हुआ है ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे होता है तो रेखा एक समान होती है, इसलिए अपन इसको उससे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है, ये मैं हो गया और ये रा और काका डैश है, लेकिन यहाँ पे मेरा पढ़ेंगे अपन इसको। ये मेरा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में उनका शब्द चिन्ह है ये, इसलिए अपन उनको लिखेंगे। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह इसमें का है, ये इस हो गया और ये में हो गया, इसलिए अपन इसमें को लिखेंगे। ये इसमें हो गया। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह आप में का है, यह आप हो गया, ये में हो गया, इसलिए अपन आप में को लिखेंगे। नेक्स्ट हम और को लिखा हुआ है, इसलिए अपन हमको को लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन पर जय की रेखा लिखी हुई है और गहरी भी है, जो कि यह जो का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन जो को लिखेंगे। नेक्स्ट
लाइन के ऊपर गहरी रेखा है जबकि अंत में स का वर्त है, जो कि यह जैसा का शब्द चिन्ह है। ये जैसा हो गया। नेक्स्ट आप पर लिखा हुआ है, ये आप और पर का रेखा। नेक्स्ट आप पर लिखा हुआ है, यह आप और पर की रेखा, इसलिए अपन आप पर को लिखेंगे। नेक्स्ट तुम और कोका डैश है, इसलिए अपन तुमको को लिखेंगे। नेक्स्ट का शब्द चिन्ह है, ये लाइन के ऊपर लाइन पे होता है तो इसको अपन वे पढ़ते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे वह को लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में यह शब्द चिन्ह ये का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन ये को लिखेंगे। नेक्स्ट इसी शब्द चिन्ह को लाइन के ऊपर रख देंगे तो यह का शब्द चिन्ह होता है, इसलिए अपन यह को लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन के ऊपर इस प्रकार का शब्द चिन्ह बी का शब्द चिन्ह होता है, इसलिए अपन बी को लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन के ऊपर वर्त को रखते हैं तो यह ही पढ़ा जाता है, इसलिए अपन ही को लिखेंगे। नेक्स्ट गहरी रेखा है जो कि ज की रेखा है, स का वर्त है और त की रेखा है, जो कि यह शब्द चिन्ह जिस तरह का है। नेक्स्ट लाइन पर ज की रेखा है और स का वर्त, स के वर्त के बाद त की रेखा। ये त की रेखा तरह का अर्थ निकालती है, इसलिए अपन जिसको लिखेंगे और उसके बाद तरह को। ये जिस हो गया और ये तरह हो गया। नेक्स्ट इस तरह का शब्द चिन्ह है, ये इस हो गया और ये तरह हो गया, इसलिए अपन इस तरह को लिखेंगे। नेक्स्ट किस तरह का शब्द चिन्ह है, ये क स का वर्त और त की रेखा, इसलिए अपन किस तरह को लिखेंगे। ये किस तरह हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में उस तरह का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, ये उस और यह है तरह, इसलिए अपन उस तरह को लिखेंगे। ये उस तरह हो गया। नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये शब्द चिन्ह है जो कि कौन का शब्द चिन्ह है, इसी शब्द चिन्ह को अपन लाइन पे रखते हैं तो यह कुछ का शब्द चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट ज की रेखा है जो कि गहरी रेखा है और ल की रेखा, जो कि आप जानते हो यह शब्द चिन्ह जो लोग का शब्द चिन्ह है, ज से जो हो गया और ल से लोग हो गया।
ये जो लोग हो गया। नेक्स्ट कोई का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, देखिए किस तरह बना है। ये क की रेखा और अंत में ई का स्वर। ये जो ई का स्वर है यह आप आने वाले वीडियोज़ में सीखोगे किस तरह टेस्ट होता है। इसलिए अपन यहाँ पे कोई को लिखेंगे। इसी शब्द चिन्ह को अपन लाइन पे रखते हैं तो यह कई पढ़ा जाता है, जो किस तरह होता है। नेक्स्ट व की रेखा और अंत में स का वर्त है, जो कि वैसा का शब्द चिन्ह है ये। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह कई का शब्द चिन्ह है, ये कई हो गया। लाइन पे इसको अपन रखते हैं तो यह कोई पढ़ा जाता है। नेक्स्ट लाइन के ऊपर क की रेखा है, जो कि यह क्या का शब्द चिन्ह है। ये क्या हो गया। अपन ने 4 नंबर की हेडिंग तक जो शब्द लिखे हुए थे उनका हिंदी में अनुवाद कर लिया है। अब 5 नंबर की हेडिंग से वाक्य आते हैं, उनका अनुवाद करेंगे। 5वें नंबर की हेडिंग में लाइन पर ज की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि यह गहरी है और यह जो का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन जो को लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन के ऊपर ज और अंत में स का वर्त है, जो कि यह जैसा का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन जैसा को लिखेंगे। नेक्स्ट क की रेखा है और फिर र की, और र के बाद ग की रेखा है, क्योंकि यह गहरी है। र पे ए का स्वर है, ग पे आ का स्वर है, इसलिए अपन पहले तो क को लिखेंगे, उसके बाद र को और र पे ए का स्वर देंगे, उसके बाद ग को और ग पे आ का स्वर है प्रथम स्थान पे, ये करेगा हो गया। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह वह का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन वह को लिखेंगे। यदि ये शब्द चिन्ह लाइन पर होता तो अपन इसको वे पढ़ते, लेकिन यह है लाइन के ऊपर है, इसलिए अपन इसको वह पढ़ेंगे। नेक्स्ट वैसा लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर वह की रेखा, अंत में स का वर्त, यह वैसा का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन वैसा को लिखेंगे। नेक्स्ट कटी हुई फ की रेखा है और ल की रेखा, जो कि अपन पहले तो फ को लिखेंगे फिर ल को, ये फल हो गया। नेक्स्ट प की रेखा है, प पे आ का स्वर है, फिर य की रेखा, य के बाद ग की रेखा, य पे ए का स्वर है, ग पे आ का स्वर है, इसलिए अपन प को लिखेंगे, प पे आ का स्वर देंगे, और उसके बाद य को, य पे ए का स्वर, इसके बाद ग को और ग पे आ का स्वर, ये पाएगा हो गया। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त हो चुका है, क्योंकि क्रॉस का निशान है इसलिए। नेक्स्ट जय की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि ये गहरी है, और उसके बाद लय की रेखा, जो कि आप जानते हो यह जो लोग का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन जो को लिखेंगे और उसके बाद लोग को।
नेक्स्ट क की रेखा है, उसके बाद म की। क पे आ का स्वर है, इसलिए अपन क को लिखेंगे, आ का स्वर देंगे, उसके बाद म को। ये काम हो गया। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह को का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन को लिखेंगे। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह इस तरह का है, ये इस हो गया और ये तरह हो गया, इसलिए अपन इस तरह को लिखेंगे। नेक्स्ट क की रेखा है, फिर रे की और उसके बाद त की और त पे ए का स्वर, इसलिए अपन पहले तो क को लिखेंगे, उसके बाद रे को और फिर त को और त पे ए का स्वर देंगे। नेक्स्ट क की रेखा है, फिर रे की और फिर त की और त पे ए का स्वर, इसलिए अपन क को लिखेंगे, फिर रे को, उसके बाद त को और त पे ए का स्वर। ये करते हो गया। नेक्स्ट लाइन पर है का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, जो कि अपन है को लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन पर ये जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, ये की का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन की को लिखेंगे। नेक्स्ट ये उसमें लिखा हुआ है, ये उस हो गया और ये में हो गया, इसलिए अपन उसमें को लिखेंगे। ये उसमें हो गया। नेक्स्ट कोई का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, यह शब्द चिन्ह लाइन पर होता तो इसको अपन कई पढ़ते, लेकिन यह है लाइन के ऊपर होने से इसको अपन कोई पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, यह बात का शब्द चिन्ह होता है, इसलिए अपन बात को लिखेंगे। ये बात हो गया। नेक्स्ट ब की रेखा लिखी हुई है, क्योंकि यह गहरी है, उसके बाद च की और च के बाद न की, क्योंकि ये कटा हुआ है और न पे ए का स्वर भी है, इसलिए अपन पहले तो ब को लिखेंगे और उसके बाद च को और उसके बाद न को और न पे ए का स्वर देंगे। ये बचने हो गया। नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन नहीं को लिखेंगे। ये नहीं हो गया। ये शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर होता है तो इसको अपन न पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, यह है देते का शब्द चिन्ह है, दे, देता, देना, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से देते आएगा। ये देते हो गया। नेक्स्ट ये क्या का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन क्या को लिखेंगे। ये क्या हो गया। नेक्स्ट ये कुछ का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन कुछ को लिखेंगे। ये शब्द चिन्ह लाइन पर होता है तो इसको अपन कौन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन काटकर इस शब्द चिन्ह को अपन और
और रुपया पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से और आएगा। वाक्य का जो मुहावरा है उसके हिसाब से ये और हो गया। नेक्स्ट क और अंत में से का वर्त है, जो कि यह कैसे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन कैसे को लिखेंगे। नेक्स्ट का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन का को लिखेंगे। नेक्स्ट प की रेखा है और फिर र की रेखा। प पे ऊ का स्वर है और र पे आ का, इसलिए अपन प को लिखेंगे और उसके बाद ऊ का स्वर देंगे इस पे। उसके बाद र को और र पे आ का स्वर। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट व की रेखा है, फिर च की और च के बाद र की रेखा। व में ई का स्वर है और च पे आ का स्वर, इसलिए अपन पहले व को लिखेंगे और व पे ई का स्वर देंगे। उसके बाद च को और उसके बाद रे को। च पे आ का स्वर है। नेक्स्ट र की रेखा लिखी हुई है, फिर ख की रेखा है और उसके बाद त की। त पे ए का स्वर है, इसलिए अपन र को लिखेंगे, फिर ख को, फिर त को और त पे ए का स्वर। यह रखते हो गया। नेक्स्ट यह है का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन है को लिखेंगे। नेक्स्ट ऐसा और आशा का शब्द चिन्ह होता है ऐसा, लेकिन यहाँ पे वाक्य का मुहावरा है उसके हिसाब से ऐसा आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कटा वाला मैं है, उसके बाद थ और फिर त पे ए का स्वर है और ये मैं और थ की रेखा कटी हुई है, इसलिए अपन मैं को लिखेंगे। उसके बाद थ को और उसके बाद त को और त पे ए का स्वर देंगे। ये मथते हो गया। नेक्स्ट ये है का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन है को लिखेंगे। नेक्स्ट ये जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है यह है की का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन की को लिखेंगे। नेक्स्ट यह है कोई का शब्द चिन्ह है, जो कि अपन इसको एक दो बार पढ़ भी चुके हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पे कोई को लिख दिया है। नेक्स्ट ब की रेखा है और त का आंकड़ा है, इसलिए यह है बात का शब्द चिन्ह है, अपन बात को लिखेंगे। नेक्स्ट ब की रेखा है, घेरी है, फिर च और फिर कटा वाला न है और उस पे ए का स्वर, इसलिए अपन ब को लिखेंगे। फिर च को, च के बाद न को और न पे ए का स्वर देंगे। ये बचने हो गया। नेक्स्ट नहीं का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, लाइन के ऊपर होता है तो यह है न का शब्द चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे लाइन पर है इसलिए अपन ने नहीं को लिखा है। नेक्स्ट देते का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, दे, देता, देना, इसलिए अपन यहाँ पे देते को लिखेंगे, क्योंकि वाक्य के हिसाब से
देते आएगा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर जय की रेखा है, गहरी है इसलिए, और अंत में स का वर्त जो कि यह जैसे का शुभ चिन्ह है। नेक्स्ट त की रेखा है और स का वर्त जो कि तैसे का शुभ चिन्ह है। ये तैसे हो गया। नेक्स्ट प की रेखा लिखी हुई है और फिर र की प पे उ का स्वर है, र पे आ का, इसलिए अपन पहले प को लिखेंगे और उसके बाद उ का स्वर देंगे इसमें, और उसके बाद र को, और र पे आ का स्वर है। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वर्त लिखा हुआ है लाइन के ऊपर जो कि यह है ही का शुभ चिन्ह है। नेक्स्ट क की रेखा है, फिर र की और फिर त की, त पे ए का स्वर, इसलिए अपन क को लिखेंगे, फिर र को, फिर त को और त पे ए का स्वर देंगे। ये करते हो गया। नेक्स्ट यह है का शुभ चिन्ह है, इसलिए अपन है को लिखेंगे। नेक्स्ट वे का शुभ चिन्ह है, ये लाइन पर होता है तो यह वह पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे लाइन पर होने से इसको अपन ने वे पढ़ा है। नेक्स्ट ध की रेखा लिखी हुई है, उसके बाद न की, और न के बाद य की रेखा, इसलिए अपन ध को लिखेंगे और उसके बाद न को, और उसके बाद य को। ये धन्य हो गया। नेक्स्ट यह है का शुभ चिन्ह है, इसलिए अपन है को लिखेंगे और यह अपना सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग में म की रेखा लिखी हुई है क्योंकि यह कटी हुई है, फिर स का वर्त, ब की रेखा और फिर त की रेखा। म पे उ का स्वर है और स पे जो स्वर है वह व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर रखा गया है यहाँ पे, और उसके बाद ब और त, इसलिए अपन म को लिखेंगे, म पे उ का स्वर देंगे और फिर स को, और स पे ई का स्वर, फिर ब और फिर त। ये मुसीबत हो गया। नेक्स्ट ये जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है यह मे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन मे को लिखेंगे। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह लिखा हुआ है जो कि कोई का शब्द चिन्ह है, ये कोई को लिख दिया अपन ने। नेक्स्ट लाइन पर किसी का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, क और स को लाइन पे बनाते हैं तो इसको अपन किसी पढ़ते हैं। नेक्स्ट के का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन के को लिखेंगे। नेक्स्ट क और म है, क पे आ का स्वर है, इसलिए अपन क को लिखेंगे, आ का स्वर देंगे और फिर म को लिखेंगे। ये काम हो गया। नेक्स्ट नहीं का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन नहीं को लिखेंगे। नेक्स्ट त की रेखा है, त की रेखा से पहले आ का स्वर है और त के बाद आ का स्वर है, इसलिए अपन त से पहले स्वर को पढ़ेंगे। ये स्वर हो गया। त को त पे आ का स्वर देंगे। ये आता हो गया। यहाँ अपना सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह चाहे, चाहते और चाहिए का है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से अपन इसको चाहे लिखेंगे, चा और है। ये चाहे हो गया।
नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह वे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन वे को लिखेंगे। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह तुम्हारे का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन तुम्हारे को लिखेंगे। नेक्स्ट द की रेखा है, क्योंकि ये गहरी है, स का वर्त और फिर द की रेखा। द पे सेकंड स्थान पे डैश है, जो कि ओ का डैश है ये, इसलिए अपन द को लिखेंगे। द पे ओ का स्वर देंगे, फिर स का वर्त और फिर त को पढ़ेंगे। ये दोस्त हो गया। नेक्स्ट आगे जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है इसके, यह है और हो का शब्द चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से हो आएगा। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह तुमको का शब्द चिन्ह है, आप इसको कई बार पढ़ चुके हो। ये तुम और ये को। नेक्स्ट ये चाहे, चाहते और चाहिए का शब्द चिन्ह है, जो कि यहाँ पे वाक्य के हिसाब से यह चाहते आएगा। ये चाहते हो गया। नेक्स्ट यह है और हो का शब्द चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के हिसाब से हो आएगा। नेक्स्ट तुम और पर का शब्द चिन्ह है, मतलब तुम पर, इसलिए अपन तुम पर को लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए आप क को लिखा है, फिर र को और फिर प को। क पे ई का स्वर दिया है और र और प पे आ का स्वर। इसमें देखिए अपन इसको कृपा को कृपा पढ़ेंगे, मतलब आप समझिए इसमें ये जो ई का स्वर दिया है यह की का स्वर है और उसके बाद र की रेखा है, लेकिन अपन यहाँ पे की को क्र पढ़ेंगे, कृपा। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ये क, ये नीचे अपन ने र को लगाया और फिर प और प पे आ का स्वर, ये कृपा हो गया। नेक्स्ट र लिखा हुआ है, फिर ख और ख के बाद त और त पे ए का स्वर, इसलिए अपन र को लिखेंगे, फिर ख को। इस जगह न होने से मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है। ख के बाद त को और त पे ए का स्वर, ये रखते हो गया। नेक्स्ट यह है और हो का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे वाक्य के हिसाब से अपन हो को लिखेंगे। नेक्स्ट ये उनका का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन उनका को लिखेंगे। नेक्स्ट क और मैं, क पे आ का स्वर है, इसलिए अपन क और आ का स्वर और मैं, ये काम हो गया। नेक्स्ट न, क, ल और त। न पे ई का स्वर है, क्योंकि नेक्स्ट व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पे है, और त पे आ का, इसलिए अपन पहले तो न को लिखेंगे और न पे ई का स्वर देंगे। स्पष्ट लिखते हैं थोड़ा इसको। न के बाद क और फिर ल, उसके बाद त और त पे आ का स्वर, ये निकलता हो गया। नेक्स्ट यह है और हो का शब्द चिन्ह है, यहाँ पे वाक्य के हिसाब से
हो आएगा। नेक्स्ट ये जो शब्द चिन्ह लिखा हुआ है यह पर का शब्द चिन्ह है, लेकिन ऐसा शब्द चिन्ह में का भी होता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है 49 लेसन होने के बाद में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे डाउटफुल जितने भी शब्द चिन्ह हैं उन सभी का समाधान करेंगे। नेक्स्ट यह शब्द चिन्ह इनका है, इसलिए अपन ने इनको लिखा है। नेक्स्ट बात का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है और उसके आगे बिंदु भी है। बिंदु का मतलब होता है किसी भी शब्द के आगे अपन बिंदु रखते हैं तो वह बहुवचन हो जाता है। जैसे ये बात का शब्द चिन्ह है, लेकिन बिंदु होने से इसको अपन बातों पढ़ेंगे। ये बातों हो गया। नेक्स्ट काका शब्द चिन्ह लिखा हुआ है ये, इसलिए अपन काको लिखेंगे। नेक्स्ट व की रेखा लिखी है, फिर च की रेखा, च के बाद र की। व पे ई का स्वर है, च पे आ का स्वर है, इसलिए अपन व को लिखेंगे और ई का स्वर देंगे इसमें। फिर च को और च पे आ का स्वर है और उसके बाद र को। ये विचार हो गया। नेक्स्ट इस तरह का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है ये, इसलिए अपन इसको लिखेंगे और उसके बाद तरह को। ये इस तरह हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा लिखी हुई है, फिर त की रेखा, ज पे आ का स्वर है, त पे भी आ का स्वर है, इसलिए अपन ज को लिखेंगे, आ का स्वर देंगे, फिर त को और त पे आ का स्वर। ये जाता हो गया। नेक्स्ट है का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन है को लिखेंगे। ये है हो गया। नेक्स्ट ज की रेखा लिखी हुई है, गहरी है इसलिए स का वर्त और त की रेखा। यह है जिस तरह का शब्द चिन्ह है, जिसको लिखेंगे और उसके बाद तरह को। ये जिस तरह हो गया। नेक्स्ट स का वर्त लिखा है, फिर र की रेखा और फिर ज की रेखा। स पे ऊ का स्वर है, इसलिए अपन स को लिखेंगे और ऊ का स्वर देंगे, उसके बाद र को और उसके बाद ज को, क्योंकि यह रेखा गहरी है। यह सूरज हो गया। नेक्स्ट के का शब्द चिन्ह लिखा हुआ है, इसलिए अपन के को लिखेंगे। नेक्स्ट न, क, ल और न पे ई का स्वर है और न पे ए का, इसलिए अपन पहले तो न को लिखेंगे और न पे ई का स्वर देंगे, उसके बाद क को और क के बाद ल को और ल के बाद न को और न पे ए का स्वर। ये निकलने हो गया। नेक्स्ट ये शब्द चिन्ह है जो कि पर का शब्द चिन्ह है, इसलिए अपन ने पर को लिखा। नेक्स्ट जगह न होने से मैंने नीचे लिखा है इसको। ये ध हो गया, गहरा है इसलिए, फिर क और उसके बाद र। द से पहले प्रथम स्थान पे अनुनासिक स्वर है, इसलिए अपन ए को लिखेंगे और फिर अनुनासिक स्वर देंगे। ये ध हो गया और ये क पे आ का स्वर है, उसके बाद र को। ये अंधकार हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। स्टेनोग्राफी को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर
ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट को देखें, उसमें आपको ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे। और किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।